बढ़ता हुआ प्रदूषण बहुत ही बेलगाम हो चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में। और विशेषकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जनमानस इससे प्रभावित हो रहे हैं उसमें स्कूल के बच्चे भी हैं। हमने लगातार आवाज़ उठाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी सुनवाई चल भी रही है और कुछ टाइम तक लगातार सुनवाई चलती भी रहेगी। अब मेन मुख्य इश्यू जो उठे, उन इश्यूज में लेकर जो हमने डिमांड रखी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी विशेष ध्यान दिया है। माय जस्टिस फ्रेंड अपराजिता सिंह भी इस बात को कह रही हैं कि इस बार जो प्रदूषण का लेवल है वो 6 या 7 साल में सबसे अधिक खराब दौर है और बेलगाम प्रदूषण, बहुत ही गलत हालात, बिगड़ चुके जो हालात हैं, उस पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस मांग को उठाया, रखा, ये कहा भी कि जिस तरह से पिछले दिवाली बीतती है, दिवाली का त्योहार बीतता है, उस तरह से फिर जो है प्रदूषण हवा में और वायुमंडल का पूरी तरह से प्रदूषित होना, दिल्ली एनसीआर में सांस लेने में तकलीफें होना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और अगर हम एक मात्र पराली जलाने को लेकर सबको दोषी ठहरा देंगे, किसानों को, या हम उनको दोषी ठहरा देंगे जो कि ड्राइवर हैं या गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट्स के मालिक हैं, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो हमारी वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने प्रॉपर कहा है, जो हमने इस बात के लिए भी आवाज उठाई कि भाई ऑनलाइन क्लास अगर बच्चों की आप चला रहे हैं तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस पर मेनका गुरुस्वामी, जो हमारी सीनियर एडवोकेट हैं, कामकाजी वर्ग के बच्चों को नज़दीकी स्कूल में भेजना जो चाहते हैं और उनको स्कूल की छुट्टियां ज़बरदस्ती करवाई जा रही हैं, इस पर उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। मेनका गुरुस्वामी ने प्रॉपर कहा है कि कामकाजी वर्ग के लोग जो बच्चों को अपने नज़दीकी स्कूलों में भेजना चाहते हैं वो भेज नहीं पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चों के घर में रहने से, जब लोग अपना काम काज छोड़ करके और बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, तो यह जो आम मीडियम क्लास फैमिली के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनका काम भी छूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। और स्कूल में बच्चों को मिड डे मील उन स्कूलों में मिलता है जहाँ पर सरकारी स्कूल है। ऐसे में अपने ख्याल से स्कूलों की छुट्टियां जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, इसको बंद कर देना चाहिए, रेगुलर तौर पर स्कूल चालू कर देने चाहिए। और स्कूल में हमारी वरिष्ठ वकील मेनका गोस्वामी ने इस बात को भी उठाया है कि स्कूल में यदि हवा जहरीली है तो घर में भी हो सकती है। अगर हम ये कहें स्कूल में हवा जहरीली है और घर में नहीं है, तो ये गलत है। और घर में एयर प्यूरिफायर हर आदमी नहीं लगवा सकता, लोग गरीब भी हैं, लोग मीडियम क्लास फैमिली के भी लोग हैं। और हमारी जो जस्टिस मित्र हैं अपराजिता सिंह, वो भी चिंता जाहिर कर रही हैं इस बारे में कि भाई ये जो प्रदूषण का जो दौर है ये बहुत खतरनाक है। लेकिन फिर भी हम उस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि दिवाली के ऊपर जो रावण जलाया जाता है, आप मेन मुद्दे पर आओ। दिवाली पर जो रावण जलाया जाता है, उनमें पटाखे जलाए जाते हैं और दिवाली पर जो पटाखे फोड़े जाते हैं, आप उस मेन मुद्दे पे आओ। अब उस मेन मुद्दे से बचती हुई तो जुडिशरी नजर आ रही है। आगे भी सुनवाई होगी, हम अपनी बात को रखेंगे, लगातार जारी रखेंगे। ये हवा में प्रदूषण यूं ही नहीं फैला, ये फैलाया जाता है। पटाखों की फैक्ट्रियां बंद करो, पटाखों की फैक्ट्रियां बंद करने के साथ साथ जो रावण ये जलाए जाते हैं, इनको सबको बंद करो। भाई जो जायज बात है उस जायज को करे ना। प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़छाड़, प्राकृतिक वातावरण के साथ छेड़छाड़, ये हमारी ही कमी है। ये जो धुआं धुआं जो हो रहा है ना, ये सब हमारी ही कमी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं हो ना हो कि कहीं ना कहीं इंसान की स्वयं गलती, और गलती को अपनी इंसान माने।